हेलो एवरीवन, आई होप आप सबको न्यूज मिल ही चुका है क्योंकि आप लोगों ने ये वीडियो पे क्लिक करने से पहले बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देख चुकी हैं और जिसमें आपको पता चल चुका है कि सीबीएसई ने फाइनली अनाउंस कर दिया कि क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम्स तो कैंसिल हो गया है। सीबीएसई का बात कर रही हूँ मैं और किसी भी स्टेट बोर्ड के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बोलना है। एक मेरे मन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रहा था कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो जाने के कारण दो टाइप के बच्चे हैं हमारे पास। एक बच्चे हैं जो थोड़े दुखी हैं और एक बच्चे हैं जो थोड़े खुश हैं। दुखी वो है जो सच में बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर रहे थे, बहुत दिलो जान से पढ़ाई कर रहे थे। उनके मन में चल रहा था हमारे साथ पैंडेमिक हमारी कोई भी बाल बाका भी नहीं कर सकती है। हम पैंडेमिक के दौरान भी बहुत अच्छा से पढ़ के दिखाएंगे, बहुत आगे बढ़ के दिखाएंगे। हम अपने मम्मी पापा को दिखा के रहेंगे, अपने फ्रेंड्स को दिखा के रहेंगे कि पैंडेमिक आ गया तो क्या हमारे परसेंटेज नीचे नहीं गिरेंगे क्योंकि हम खुद मेहनत करेंगे। वो बच्चे अभी दुखी हैं और दूसरे वो बच्चे भी हैं जो खुश हैं। कुछ खुश वाले कैटेगरीज में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उनका हेल्थ जो है वो प्रायोरिटी था, सो कॉल्ड प्रायोरिटी था उनका। वो इसलिए खुश है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए, क्योंकि उन्होंने प्रिपेयर ही नहीं करा था। उन्होंने पूरे साल पढ़ाई ही नहीं करी थी, बहती गंगा में हाथ धोना चाहते थे वो, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे किसी को भी मैं यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर रही, लेकिन हाँ, आप अगर उन बच्चों में से आप खुद एक हो जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करी है, तो आप ये बात जरा ध्यान से सुनो कि बोर्ड एग्जाम्स तो भैया कैंसिल हो गए हैं, ठीक है, और कोई चारा नहीं था। क्योंकि क्लास 12 का एग्जाम्स जो होता है वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, जरा ध्यान से सुनो। बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, लेकिन उसके बाद का क्या? कैंसिल हो गए एग्जाम्स, ठीक है, एग्जाम्स नहीं देना पड़ेंगे क्योंकि अभी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय जब कोरोना वायरस का सिचुएशन इतना बद से बदतर है तो हम एग्जाम्स क्यों दें? बहुत सही ओपिनियन है और मैं भी इसका साथ देती हूँ तहे दिल से। मैं खुद क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ, WB बोर्ड की, वेस्ट बंगाल बोर्ड की, और मैं इसका साथ देती हूँ कि ठीक है यार, पैंडेमिक के समय एग्जाम्स नहीं होने चाहिए और एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं। लेकिन मेरा आप सबसे एक बहुत ऑनेस्ट सवाल है कि एग्जाम्स तो कैंसिल हो गए, लेकिन मुझे आप बताओ कि आप क्या सच में प्रिपेयर कर रहे थे? क्योंकि देखो, जिन्होंने प्रिपेयर करा और जो दुख ही है इस वक्त क्योंकि एग्जाम नहीं हुआ, बच्चों मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, एग्जाम्स भले ही नहीं हुए, आपका पढ़ाई कहीं वेस्ट नहीं जाने वाला है। आपने जो पूरे साल मेहनत करके नॉलेज गेन किया है, अपने आप को डिसिप्लिन में रख के उस कठिन परिस्थिति में भी पढ़ाई करी है, वो कहीं बेकार नहीं जाएगा। आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि मैंने बहुत मेहनत किया था, अपने तरफ से मैं रेडी थी या रेडी था सब कुछ देने के लिए, लेकिन एग्जाम्स नहीं हुए। आपका वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा बच्चों। वो नॉलेज हमेशा आप जब भी सीखते हो, मैं एक बहुत ही बेहतरीन बात बोलती हूँ, क्लास 10 में हमारा चैप्टर था, उसी से इंस्पिरेशन लेके बोल रही हूँ कि देखिए, जो बहता पानी होता है ना, जो पानी बह रहा होता है, उसमें कभी भी ना गंदगी आपको नहीं दिखाई देगी। लेकिन जो पानी जम जाता है, एक जगह पानी जो इस प्रकार से इस तरीके से जम जाता है ना, उस पानी में कीड़े मकोड़े सब दिखाई देते हैं, सब गंदगी उसी में फैलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप रिलेट करो अपने लाइफ से, जब आप ह्यूमन हो, आप जब ग्रो नहीं करते हो, आप जब अपने आप को डेवलप नहीं करते हो, ग्रोथ नहीं लेके आते अपनी जिंदगी में, आप उसी तरीके से एक जमे हुए रुके हुए पानी की तरह हो जाते हो जिसमें गंदगी, जिसमें कूड़े जो है वो भर जाते हैं। लेकिन अगर आप ग्रो करते हो, आप अपना नॉलेज बढ़ाते रहते हो, तो आपका वो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होगा। तो कोई बच्चे दुखी तो ना ही हो। आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है। और जो बच्चे खुश हैं, वो बच्चे नहीं, जो बच्चे इस बात से खुश है क्योंकि बोर्ड्स कैंसिल हो गए, क्योंकि प्रिपेयर नहीं किया था, तो बच्चों आप डिसाइड कर लो कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। आप क्या क्लियर हो? आप क्या क्लियर हो कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है, क्या पाथ चूज करना है? वो पाथ कुछ भी हो सकता है, प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं, खुद का कुछ करना है, जो भी है। क्लियर हो क्या? अगर हाँ क्लियर हो तो मेहनत करना शुरू करो। अभी तक बैठे क्यों थे? मेहनत करना शुरू कर दो बच्चों। देखो, मैं आपको साफ साफ एक बात बताती हूँ, एक बहुत ही अच्छा थिंक एंड ग्रो रिच बुक है नेपोलियन हिल का, आप भी चाहो तो आप उसे रीड जरूर करना। उस बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। बात ये लिखी हुई है कि जो लैडर होता है ना बच्चों, सीढ़ी पे सबसे ज्यादा भीड़ यहां होता है, सबसे ज्यादा भीड़ यहां होता है, यहां बहुत कम भीड़ होता है। द लैडर इज नेवर क्राउडेड एट द टॉप,
कभी भी ऊंचाइयों पे लैडर सीढ़ी पे कभी भी भीड़ नहीं होती। क्यों पता है? क्योंकि जो लोग इन सीढ़ियों को चढ़ते हैं, कुछ लोग यहां तक पहुंच के ही अपने जॉब में, अपने काम में, अपने करियर में सेटल हो जाते हैं, आगे बढ़ने की ही कोशिश नहीं करते। वो बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ बढ़ के उस ऊपर वाले टॉप परसेंटेज में जाने की कोशिश करते हैं। मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ, मेहनत करो भाई। जिस भी फील्ड पे आप इंटरेस्टेड हो, डांसिंग इंटरेस्ट, आपको डांस अच्छा लगता है, अगर आपको बोलना अच्छा लगता है, अगर आपको गेम खेलना अच्छा लगता है और आप गेम्स में अपना करियर बनाना चाहते हो, जो भी फील्ड हो आपका, आप उस फील्ड में अपना पाथ अगर सच में उतना पैशनेट हो और रिस्क लेने को तैयार हो तो लो रिस्क और आगे बढ़ जाओ बेटा। क्योंकि अभी समय है हमारे पास। आज से 10 साल बाद समय नहीं होगा। आज से 10 साल बाद आप रिग्रेट करोगे और कुछ भी नहीं। अभी यंग ब्लड है, हम लोग मैक्सिमम आउटपुट अभी ही दे सकते हैं और अभी ही देंगे। और जो भी लोग इस वक्त जो है बाकी चीजों में फोकस कर रहे हैं, आप समझ गए हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं बता भी देती हूँ, जो भी लोग अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब में फोकस कर रहे हैं, भैया अगर आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बेशक वो लोग आपके जिंदगी में बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर वो आपको ड्रैग डाउन कर रहे हैं, इट्स टाइम टू गेट रिड ऑफ दोस पीपल। आगे से उन लोगों के साथ अपना कनेक्शन काट दो, अलग हो जाओ उन लोगों से। समझ में आ रहा है आप सबको? आई नो कि मैं बहुत फास्ट बोल दी, लेकिन आप समझो इस बात को, मेरे अंदर सब कुछ जो भी बोला है सब दिल के अंदर से आया है। कुछ भी ऐसा बनाकर नहीं बोल रही हूं। हमें उस लैडर के ऊपर तक पहुंचना है। इस जनरेशन के यूथ हैं हम, राइट? हम सबसे जवान खून है, हमको आगे बढ़ना है, हमें अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई भी नहीं है जो आपके ऊपर विश्वास रखता हो, जो आपको ट्रस्ट करता हो, तो आप पहले इंसान बन जाओ जो आप खुद के ऊपर विश्वास रखोगे। इफ यू थिंक दैट नोबडी हैव फेथ ऑन यू, देन यू शुड बिकम द फर्स्ट पर्सन टू हैव अ फेथ ऑन यू। एम आई क्लियर? अगर आपको इस तरीके के वीडियोस पसंद है, आपको जरा सा एक ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए, एक ऐसा लगना चाहिए कि एक फ्रेंड मेरे से आके कुछ बातें कह रही है और बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रही है, वो भी आगे बढ़ना चाहती है, हमें भी आगे बढ़ना है, कॉमन वाइब्स होते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आई कैन गारंटी कि आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। सो आई होप दैट एवरीबडी, of course you should celebrate, you should be very happy, but from tomorrow you should again recollect what you want to do in future and get set go, start कर दो। बस अब शुरुआत करना ही है, अब रुकना नहीं है। I hope this is clear, and also if you like the video then share with your friends.